गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे छत्तीसगढ़ नीट 2022 काउंसलिंग के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ऑफिशियल जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर है, बट आप मान के चलिए कि 24 को ही आप लास्ट डेट समझिए और 24 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करा लीजिए। और फाइनल जो पेज होता है, फाइनल जो सबमिशन पेज होता है, उसका प्रिंट आउट भी लेके रख लीजिए, एक दो जगह सेव भी कर लीजिए उसको। जो भी पासवर्ड या जो कुछ भी आपने उसमें डेटा इनपुट किया हुआ है उसको भी आप लिख के या नोट करके रख सकते हैं। ये चीज़ें भविष्य में आपको काम आती हैं। कभी भी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है और आपको डीएमई से कांटेक्ट करना है तो ये सारे पेपर के थ्रू ही आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि इस तरीके से आपने काउंसलिंग में इनपुट दिया हुआ था। अभी भी कई सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, रिलेटेड पेमेंट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं या कुछ एक दो बच्चों के मार्क्स से रिलेटेड भी दिक्कतें हैं, तो वो धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपको पर्सनली जाकर CGDME से मिलना होगा, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन। आप उनसे मिलकर भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपसे रिलेटेड जो बातें हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो वन बाय वन, ऐसे मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ आपके क्वेश्चंस भी लूँगा, अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म करूँगा जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ओके, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे से उठा हूँ, 6 बजे तक ये वर्क कंप्लीट हुआ है। हालांकि इसको मैं बाकी जो पार्ट है उसको बाद में बनाऊँगा क्योंकि वो आगे सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड से रिलेटेड वर्क था। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो दुर्ग है, जिसको MCC की वेबसाइट पे पहले लिस्टेड दिखा रहा था एंड देन ऑल इंडिया पे भी चॉइस फिलिंग में ये अवेलेबल था, उपलब्ध था, ठीक है। पर ऑल इंडिया कोटा का अभी कल आज तारीख है 21, यस, तो कल 20 तारीख को प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आया हुआ है। फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट नहीं है, लेकिन आप उसको ऑलमोस्ट फाइनल ही समझिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। और वो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा तो उस अलॉटमेंट लिस्ट में चंदूलाल चंद्राकर, पहले चॉइस फिलिंग में तो ये अवेलेबल था, उपलब्ध था, लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट में किसी को अलॉट नहीं किया गया है। तो और जबकि छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग जब चालू हुई और 19 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 19 को नोटिफिकेशन में भी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर या उसके बारे में कोई नोटिस नहीं था, पहली चीज़। दूसरी, जब छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग चालू हुई है और चॉइस फिलिंग दिया गया है तो उसमें भी चंदूलाल चंद्राकर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो शंका तो वहीं से पैदा हो गया था। मतलब कुल मिला के कहानी यह है कि रिश्तेदारी निभाने के लिए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट में बदल तो दिया गया है पिछले साल से ही, और काफ़ी मीडियाबाजी भी हुई है इन सब चीज़ों की, और काफ़ी इसका क्रेडिट भी लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्राइवेट संस्था को गवर्नमेंट खरीद रही है। बट इन जनरल क्या होता था कि गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती थी उनको प्राइवेट संस्थाओं को बेचा जाता था, तो बहुत क्रेडिट लिया गया था। तो क्या सिर्फ वो बात क्रेडिट लेने तक ही रह जाएगी या एक्चुअल में यहाँ पे एडमिशन भी होगा? लास्ट संडे मैंने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का एक शॉर्ट विजिट किया हुआ था, तो वहाँ पे जिन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कन्फर्म कहा था कि यहाँ पे एडमिशन होगा। ये कहा था कि 2022 में यहाँ पे एडमिशन होगा, लेकिन ऑल इंडिया में एडमिशन नहीं दिया गया है फर्स्ट राउंड में। तो अब ये आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में भी एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तक, तो हालांकि ये बात छत्तीसगढ़ में सबको पता होगा, यहाँ के चाहे हेल्थ मिनिस्टर हों या फिर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हों, कि इस कॉलेज, क्योंकि मीडिया में आ रही है ये चीज़ें, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ रहा है कि इसको मान्यता नहीं मिली है या इस पर एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद भी, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स की बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्टल, सारी चीज़ें रेडी होने के बाद भी अगर आप इस कॉलेज की मान्यता नहीं ले पा रहे हैं जो पहले से ऑलरेडी चल रहा था, प्लस दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा सीटें आने की संभावना यही थी 150, तो मेजर जो सीट इंक्रीज़ होना था जिससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता, तो वो तो अभी हाथ से गया ही दिख रहा है। तो ये बात सबको पता होगी, और चाहे वो CM हो या फिर वो हेल्थ मिनिस्टर हो, तो इसके लिए कोशिश किया जाना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए ताकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भला हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो नए कॉलेज खुले हैं महासमुंद और कोरबा, अभी फ़िलहाल वहाँ पे EWS की सीटें नहीं हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि राउंड 1 में छत्तीसगढ़ में, है ना, उन दो नए कॉलेजेस में EWS की सीट नहीं रहेगी, राइट। और इसका भी कट ऑफ पे डेफिनेटली प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब जितना हमने कैलकुलेट किया हुआ था, हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया हुआ था, तो वो चीज़ें हैं। राउंड 1 का मेरिट लिस्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। बीच में नहीं आता बेटा मेरिट लिस्ट, जब आपका
25 को लास्ट डेट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट और मेरिट लिस्ट लगभग साथ साथ में आते हैं, या हो सकता है कि मेरिट लिस्ट थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिया जाए और उस पर राइट उसके बाद आपको अलॉटमेंट दिया जाए। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ऑल इंडिया में नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि बीच काउंसलिंग के मिड में भी कॉलेज ऐड किए जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपके पास जो अवेलेबल कॉलेजेस हैं चॉइस फिलिंग के लिए जो आप भर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने प्राइवेट ओनली गवर्नमेंट चूज़ किया है या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट चूज़ किया है, ओनली MBBS चूज़ किया है, ओनली MBBS प्लस BDS भी चूज़ किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अभी जो अवेलेबल है, देखिए जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आएगा तो सबको मिलेगा। और अगर कोई कॉलेज बीच में एडिट होता है तो आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन वापस ओपन किया जाएगा ताकि उस कॉलेज को भी आप चॉइस में अरेंज कर सकें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड तक क्लियर होता है, तो उस केस में क्या होगा, है ना, फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, तो फर्स्ट राउंड में तो आपके पास गवर्नमेंट के ये कॉलेजेस अवेलेबल हैं और इनमें सीटों की संख्या आप देख लीजिए। प्लस मैंने दोनों ही कंडीशन में कैलकुलेट किया हुआ है, प्रीवियस जो आरक्षण पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सीट मैट्रिक्स बता दिया था पहले ही आपको, फिर जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी आया उसके अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स बताया है दोनों कंडीशन में कि यदि EWS को रिजर्वेशन 180 में दिया जाएगा तो टोटल कितनी सीटें हो जाएगी। यहाँ एक सैंपल के तौर पे लेते हैं, पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में 180 सीट्स हैं, 180 सीटें हैं, तो यदि EWS को 18 सीट यहाँ पर दे दिया जाएगा तब स्टेट कोटा में कितनी सीटें बचेंगी और उनको अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कौन कौन से कैटेगरी को क्या मिलेगा, मैंने सारे कॉलेज का कैलकुलेट किया हुआ था। आप उसमें से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज वाले को बाहर निकाल दीजिएगा। प्लस मैंने इनके लिए भी दोनों कंडीशन को कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है कि अगर JMC महासमुंद और JMC कोरबा में हम एज्यूम कर लें कि 125 सीटें रहती हैं तो फिर सीट मैट्रिक्स क्या होगा, और अगर 100 सीटें होती तो क्या होगा। अगर 100 सीट है तो सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें 82 सीटें मिलेंगी, 82 सीट्स मिलेंगी, क्योंकि 15% ऑल इंडिया कोटा में चला गया है और 3% जो होता है सेंट्रल नॉमिनी में चला जाता है ना। तो 82 सीट्स 82 प्लस 82 ये बढ़ेगी। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर मैं ये देख लूँ तो मात्र ये 2 सीटें ही बढ़ रही हैं, फिर बाकी ये सारे कॉलेज पिछले साल भी अवेलेबल थे, इन पे काउंसलिंग लास्ट ईयर भी हुई थी और सेम नंबर ऑफ सीट्स पे हुई थी। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट में इतनी सीटें बढ़ रही हैं, मतलब ये हो जाएगा 164, है ना। मेरा मैथ्स मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि थोड़ा पुअर है ना चलो कोई बात नहीं। तो 164 सीटें बढ़ रही हैं और कैटेगरी वाइज ये भी डिवाइड हो जाएंगी, है ना, मतलब इसका 50% तो सीधे रिजर्वेशन में चला जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जनरल के लिए मात्र 82 सीटें बढ़ रही हैं, फिर लास्ट ईयर के कंपेयर में जनरल के लिए या अनरिजर्व के लिए मात्र 82 सीटें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसका 164 का 50% रिजर्वेशन में चला जाएगा ST SC OBC को। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जितना हम एज्यूम कर रहे थे, है ना, कि ये कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इतनी नंबर ऑफ सीटें बढ़ गई हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेयर में पेपर थोड़ा सा टफ आया, ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इस जो चॉइस फिलिंग अभी फ़िलहाल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करिए। ये वायर काफ़ी उलझा हुआ है, एनीवे चॉइस फिल करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि सेकेंड राउंड में चंदूलाल चंद्राकर आ जाता है तो सारे बच्चों को उसका ऑप्शन दिया जाएगा। सेकेंड राउंड में वैसे भी वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है, पार्टिसिपेट किया है, अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं आप लोगों के, जो आप लोग अभी फ़िलहाल कमेंट पे कर रहे थे। दीपावली की साफ़ सफाई के कारण मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं कर पा रहा था, बट मैं ट्राई करूँगा। और यहाँ पे गाइडेंस फ्री है, मैंने कहा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, लाइक जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन है, नाम मैं नहीं लूँगा, सारे यूज़र्स हैं या लाइक आप कह सकते हैं कि सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनके ही क्वेश्चंस हैं। सर, अगर फर्स्ट राउंड में BDS की गवर्नमेंट सीट मिलती है तो उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है क्या, है ना। BDS की गवर्नमेंट सीट मिल रही है, BDS की गवर्नमेंट मतलब GDC रायपुर, है ना, एकमात्र कॉलेज है छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट के लिए BDS का। तो उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है कि नहीं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस करना होगा। देखिए, फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, चाहे वो MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो। यदि आप चाहते हैं कि आगे के राउंड के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट राउंड में आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तो कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम लोग स्क्रूटनी कहते हैं, ये स्क्रूटनी सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर में ही लिखा होता है कि आपको स्क्रूटनी कहाँ पे कराना होता है। स्क्रूटनी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आपको इस वेरिफिकेशन तो कराना ही है, लेकिन एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। देखिए, पर इसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं। BDS में एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। इवन
आप चाहें तो MBBS में भी एडमिशन ना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आपको MBBS गवर्नमेंट की सीट अलॉट होती है फर्स्ट राउंड में, तो उस केस में यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एडमिशन, अच्छा दूसरी चीज़, जिस कॉलेज को आपने एक बार छोड़ दिया है, जैसे कि आपने कहा कि BDS की गवर्नमेंट सीट मिलती है और उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है क्या? आपको BDS की गवर्नमेंट सीट मिली, आपने मान लीजिए एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, तो फ्यूचर के किसी भी राउंड में आपको सेम कॉलेज की सेम सीट अलॉट नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीपक कुमार पूछ रहे हैं कि इफ़ नॉट अलॉटेड कॉलेज इन द राउंड 1 एंड राउंड 2, क्या सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा? डेफिनेटली रिफंड होगा। यदि आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है वो आपको रिफंड हो जाएगा। देन हाँ, लेकिन तुरंत रिफंड नहीं होता, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, रिफंड होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिया गुप्ता है ने पूछा है, सर मैंने प्राइवेट में MBBS एडमिशन लेना चाहती हूँ, अगर मुझे कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो क्या सिक्योरिटी मनी 1 लाख वापस मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। आयुषी पांडे आस्किंग दैट सर इज़ देयर एनी फ्री एग्जिट इन फर्स्ट राउंड? ऑफ कोर्स आप फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रॉपर तरीके से हमारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जिट कर सकते हैं, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप काउंसलिंग से ही एग्जिट हो जाएं, है ना। काउंसलिंग से अगर आप एग्जिट हो जाएंगे तो आप फिर रिपीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होता है। दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करने की शर्त सिर्फ इतनी है कि यदि फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन में अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम पड़ जाते हैं टू टेक एडमिशन इन MBBS एंड BDS कॉलेज, देन फिर आपको फ्यूचर में सेकेंड या फ्यूचर राउंड में रजिस्ट्रेशन रीओपन किया जाएगा। पर फर्स्ट राउंड में ही इतने सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कि कोई भी सीट वैकेंट नहीं जाती है MBBS के एटलीस्ट। खुशी आहूजा आस्किंग कि लेटेस्ट 19 अक्टूबर के नोटिस में दुर्ग का कॉलेज मेंशन नहीं है, इस साल एडमिशन होगा कि नहीं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। फिलहाल राउंड 1 में ऑल इंडिया के और छत्तीसगढ़ स्टेट के इसके एडमिशन के आसार नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यदि चाहे, ठीक है, अगर कोई इंटरफेरेंस करे या बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ही इज़ अ वेरी काइंड नेचर पर्सन, तो अगर वो चाहें कुछ इंटरफेयर करते हैं तो हो सकता है कि राउंड 2 में या फिर मॉपअप राउंड में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है तो फिर इस पर एडमिशन भी प्रारंभ हो जाए। पर जिस कॉन्फिडेंस से वहाँ के स्टाफ ये बोल रहे थे कि साल एडमिशन होगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एडमिशन होगा। बाकी होप फॉर गुड, ठीक है, अच्छे के लिए हम उम्मीद करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगेन एक क्वेश्चन सेम है, अगर सेकेंड राउंड तक भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो रिफंड मिलेगा क्या? ऑफकोर्स रिफंड मिलेगा। मतलब ज़्यादातर लोगों को रिफंड की चिंता है अपने, ऑफकोर्स है, पैसे की चिंता हर किसी को रहती है, नो डाउट। तो एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं। तो देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन में आपको राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको वेरीफाई कराना होगा जब स्क्रूटनी होगी, और जब स्क्रूटनी होगा तो उस टाइम पे आप इसको जाके ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ पेरेंट्स जो बाहर के हैं, खास करके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये भी पूछ रहे थे कि स्क्रूटनी के लिए कैंडिडेट को आना ज़रूरी है क्या? यस, जो कैंडिडेट है उसको स्क्रूटनी के लिए आना ज़रूरी है, कंपलसरी है, और ऑफलाइन होता है स्क्रूटनी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट फेल बता रहा है, तो ये इशू तो रहेगा। कई लोगों का कार्ड का इशू है, कई लोगों के कार्ड के लिमिट का इशू है, तो आप उसको पेमेंट का तरीका चेंज कर सकते हैं, या जो कार्ड का लिमिट ज़्यादा है जिनके, उनके कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस कार्ड से या जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, रिफंड भी उसी अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो आप, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, प्लस और भी क्वेश्चंस हम आपके लेंगे। मेरी क्लासेस अभी ऑफ चल रही है, लाइक मतलब हमने वेकेशन दे दिया है बच्चों को दीपावली का, तो थोड़ा समय है मेरे पास। जैसे आज सुबह 4:30 बजे से मैं आपसे काउंसलिंग से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहा था। सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लाइक, है ना, अगर आप फैक्चुअल बात करते हैं या आप सही गाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, इसको पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।